हरियाणा लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला खुद अपनी ही चालों से औंधे मुंह गिर गए। दुष्यंत बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे और उनका यही दांव उल्टा पड़ गया। वे सरकार के बाहर तो हुए ही, अब उनकी पार्टी को बचाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के करीब 5 से 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी पर दबाव बना रहे दुष्यंत चौटाला जब तक समझते तब तक बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, नायब सैनी को नया सीएम चुन लिया गया। दुष्यंत चौटाला देखते ही देखते पैदल कर दिए गए और ये सब तब हुआ जब दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की मुख्य वजह दुष्यंत चौटाला की तरफ से 2 सीटों को मांगना है। बीजेपी 1 सीट देने की बात मानने को तैयार थी, लेकिन दुष्यंत 2 सीटों पर अड़े हुए थे। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व 10 सीटों पर लड़ना चाहती थी, क्योंकि सभी सीटों पर उनके सांसद हैं। बीजेपी का यह कहना था कि हमने सभी सीटें जीती हैं, हम किस लिहाज से उन्हें जीती हुई 1 सीट दे दें। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक हुई थी। नड्डा और चौटाला के बीच ये बैठक करीब 45 मिनट तक चली थी और इस मीटिंग में उन्होंने मांग की थी कि जेजेपी को भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार की लोकसभा सीटें दे दी जाएं। और इस मीटिंग में जेपी नड्डा ने एक भी सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चौटाला से साफ कहा कि हम आपसे अलग होकर भी सारी 10 सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे। हालांकि बैठक का नतीजा क्या रहा, इस बारे में किसी भी पक्ष के औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सरकार बदल रही है। भाजपा और जजपा गठबंधन टूटने की पटकथा जून 2023 में ही लिख दी गई थी। उस वक्त इन दोनों दलों के बीच जो दरार आई थी वह दरार अभी तक भरी नहीं। पिछले साल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि वे उचाना कला से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौटाला ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हरियाणा के भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना कला का अगला विधायक बताया था। और चौटाला के बयान पर विप्लव देव ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि अगर आप जजपा ने हमारी सरकार का समर्थन किया तो कोई एहसान नहीं किया, इसके बदले उन्होंने मंत्री पद दिए हैं। विप्लव देव और दुष्यंत चौटाला के बीच छिड़ी इस तकरार के बाद कयास लगने लगे थे कि प्रदेश में भाजपा जजपा गठबंधन में बड़ी दरार आ सकती और दोनों दलों के बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि भाजपा ने निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ रहने से दुष्यंत चौटाला को भी नुकसान हो रहा था। खासकर किसानों के आंदोलन के चलते पार्टी अपना नुकसान होता देख रही थी। दुष्यंत चौटाला को किसानों और जाटों की नाराजगी झेलनी पड़ रही थी। अब चौटाला किसानों के बीच जाकर यह संदेश दे सकते हैं कि हम सरकार से अलग हो चुके हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 41 विधायक हैं, जजपा के 10, बीजेपी को 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तक हरियाणा लोकहित पार्टी के पास 1-1 सीट है। जेजेपी से अलग होने के बाद भाजपा के पास करीब 48 विधायकों का समर्थन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।